गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से 5 चीज़ें अलग कर रही हूँ, जैसे कि A, E, I, O, U। कितनी आई है? 1 2 3 4 5। ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वॉवल्स। जैसे कि हिंदी में स्वर होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में क्या होते हैं? वॉवल्स। तो मैंने आपको पहले ए वॉवल के वर्ड्स पढ़ना सिखाए थे अपने पुराने वीडियो में। तो आज मैं आपको ई वॉवल के वर्ड्स पढ़ना सिखाऊंगी। तो सब बच्चे ध्यान से देखो कि इसमें ए और ई में क्या डिफरेंस होता है। ओके बच्चों, अब देखो, जैसे अगर हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं, ये क्या बन गया? BAD। क्या बन गया? बैड। क्या बन गया? बैड। इसको थोड़ा लंबा लंबा बोलते हैं हम। और इस अगर हम इसको ए को हटाकर और ई को रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बेड। इसको हम जल्दी जल्दी बोलते हैं ऐसे, बेड। कैसे बोलते हैं? बेड। अब RED क्या बन गया? रेड। क्या बन गया? रेड। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं। फिर से FED क्या बन गया? फेड। इसके लिए हमको इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे साउंड्स याद हों कि A से ए की आवाज़ आती है, B फॉर बॉल ब की आवाज़ आती है, C फॉर कैट क की आवाज़ आती है। इस तरह से अगर हमें याद होगा तो हम इंग्लिश आसानी से पढ़ना सीख पाएंगे। अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं। ये आपको अच्छी तरह समझ आ ही गया होगा। जब ए साउंड लग जाती है तो हम इसे लंबा लंबा पढ़ते हैं, बैड। और जब ई साउंड लग जाती है तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? जल्दी जल्दी, बैड। ओके बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। ये क्या बन गया? TEN 10। ये क्या बन गया? PEN पेन। जल्दी जल्दी बोलना है ना इसको। अब हमारे पास और ई नहीं है, हम यहाँ से ले लेते हैं MEN मैन। अब ये क्या बन गया? HEN हैन। इसको जल्दी जल्दी बोलना है ना हमने। अब देखो ये क्या बन गया? LET लेट। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ई चाहिए। क्या बन गया? NET नेट। अगर हम इसको उल्टा पढ़ें TEN 10 बन जाएगा, NET नेट बन जाएगा। अब PET पेट, BET बैट, GET गेट। अब J फॉर जग होता है, J से जग की आवाज़ आती है तो क्या बन गया? GET जेट। G फॉर गर्ल होता है तो G से ग की आवाज़ आती है। ये आवाज़ें हमें अच्छी तरह से पहचाननी है, तभी हम इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। ये क्या बन गया? VET वेट। अब देखो SET सेट। ओके बच्चों, अब हम देखो और कुछ सीखेंगे। देखो ये क्या बन गया? BELL बेल। अब हम S के आगे लगा देते हैं। S से स की आवाज़ आती है, S फॉर स्पून होता है, स की आवाज़ आती है, सेल। Y फॉर याच होता है, Y से य की आवाज़ आती है, तो ये क्या बन जाएगा? यल। यल का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। आपकी मैम आप पे चिल्लाती है ना जब आप पढ़ते नहीं हो। ओके बच्चों, इस तरह से आप पढ़ना सीखोगे और अपने वॉवल्स को याद कर लोगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। ओके बच्चों।